वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम पीएचसी के यूनिट फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो आपका सेक्शन ए से बिलोंग करता है, जो है इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन से। यूनिट फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज एंड इलनेस। तो पहले हम बढ़ेंगे इलनेस की डेफिनेशन क्या होती है, बीमारी की परिभाषा क्या होती है। तो बीमारी क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से अवस्था महसूस होती है। मतलब अगर कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में हो जाती है, चाहे वो नॉर्मल सा ही सर्दी जुकाम क्यों ना हो, उसमें क्या होता है, हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हम क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, महसूस करते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो उसको हम कहते हैं इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज और इलनेस की। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो क्या है, अस्वस्थ एक ऐसा, मतलब अस्वस्थता एक ऐसा अवस्था है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम कम हो जाती है और धीमी हो जाती है। इसमें व्यक्ति को दर्द, कमजोरी, असुविधा या असामान्य कार्य करने में कठिनाई होती है। मतलब असमान कार्य करने में कठिनाई होती है। मतलब क्या है, एक तरह का मतलब कॉन्सेप्ट डिसीज इलनेस का क्या है, डिसीज और इलनेस का, कि इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपना समान कार्य भी बहुत कठिनाई से कर पाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इलनेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कारण क्या क्या होते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें तो पहला हमारा कारण जो है वो होता है एजेंट। इसको हम हिंदी में कारक कहते हैं, जो कि मतलब किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो जैविक कारण हो, पोषण कारक हो, यांत्रिक कारण हो या रासायनिक कारण हो। मतलब किसी भी कारण की वजह से कोई भी डिसीज हो सकती है। चाहे आप अगर अपना हेल्थ मेंटेनेंस नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप प्रॉपर हाइजीन नहीं रख रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। फिर हम बात करेंगे परदोषी के, मतलब होस्ट मतलब क्या है, मतलब होस्ट मतलब किसी भी तरह का एज, जो भी एज के आदमी है या फिर कोई, मतलब होस्ट का मतलब ये है कि जैसे हम लोग हो गए, होस्ट हमारा क्या हो गया, जो भी इंसान किसी भी बीमारी से इन्फेक्ट है उसको हम होस्ट कहेंगे। तो किस वजह से वो इन्फेक्ट हो रहा है, मान लीजिए अनुवांशिक कारण, कोई जेनेटिक की वजह से हो गया, या फिर किसी रीति रिवाज की वजह से, या फिर उसकी आदतों की वजह से। आदतों मतलब जैसे स्मोकिंग करता है या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहल वगैरह पीता है, तो उसकी वजह से उसको बीमारी हो सकती है। अगर हम फिर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, मतलब वो आसपास का उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसकी वजह से भी उसका बीमारियों का कारण हो सकता है। जैसे कि आसपास के एनवायरनमेंट, आपका भौतिक एनवायरनमेंट आ जाता है, जैविक आ जाता है और मानसिक आ जाता है, मनो सामाजिक आ जाता है। तो मतलब बायोलॉजिकल और जैविक और आपका मनोसामाजिक पर्यावरण, मतलब आपका साइको सोशल पर्यावरण। मतलब जैसे आपका एनवायरनमेंट है आसपास का, मतलब मान लीजिए आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको कम्युनिकेबल डिसीज वगैरह हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना है। ये हमारे मतलब कारण हो गए जिसमें कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, कि कौन कौन सी डिसीज की क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब किन किन टाइप्स के जो होते हैं हमारे डिसीज होते हैं। तो पहला टाइप हमारा क्या है, एक्यूट डिसीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तीव्र रोग। तो ये ऐसे रोग होते हैं जो बहुत जल्दी ही आपकी बॉडी में आ जाते हैं, मतलब प्रवेश कर जाते हैं और कुछ समय के लिए ही होते हैं। जैसे कि आप कॉमनली आपको सर्दी जुकाम बुखार लगा ही रहता है, तो ये किस टाइप का आपका रोग है, एक्यूट रोग, जिसको हम तीव्र रोग कहते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, दीर्घकालिक बीमारी, मतलब जिसको हम क्रॉनिक इलनेस कहते हैं। ऐसे रोग जो धीरे धीरे उत्पन्न, मतलब धीरे धीरे उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जैसे कि हमारा डायबिटिक हो गया और बीपी हो गया। डायबिटिक मतलब मधुमेह, और बीपी मतलब उच्च रक्तचाप के जो भी पेशेंट्स होते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे समय तक क्या होता है कि अगर बीपी की बीमारियां हो जाती हैं, फिर डायबिटिक से आदमी जूझ ही रहा है 2 साल 3 साल, मतलब वो लॉन्ग लाइफ चलती ही रहती है, तो वो हमारी क्रॉनिक इलनेस हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे संक्रमण बीमारी की, जिसको हम कम्युनिकेबल इलनेस कहते हैं। तो ऐसे रोग जो एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अगर कोविड हुआ है या चिकन पॉक्स हुआ है, तो आप उसके साथ रहोगे तो उससे आपको भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी हम इसे कह सकते हैं। तो वो हमारी होती है संक्रमण बीमारी। उदाहरण जैसे ट्यूबरकुलोसिस और कोविड-19। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, मतलब रेस्पिरेटरी डिसीज है, जिसमें क्या होता है कि मतलब उसके मतलब सिक्रीशन की वजह से, या फिर आपने उसका जूठा पानी पी लिया है, या फिर आप उसके ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ गए हैं, या वो कफिंग कर रहा है उसके कांटेक्ट में आ गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कोविड-19 भी आप जानते ही हैं, आप सारे
लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, तो उसमें क्या है, ये एक तरह की क्या है, कम्युनिकेबल इलनेस होती है। तो हम फिर बात करेंगे असंक्रमित बीमारी, मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, मतलब ऐसे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते, जैसे कि हमारा कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, ये भी बात क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन क्या होता है, एक दूसरे से फैलती नहीं है कि आप उसको छू लोगे तो आपको हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हमारी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज आ जाती है, मतलब ऐसे रोग जिसमें क्या होता है, शरीर अपने ही जो इम्यून सिस्टम को क्या समझने लगता है, फॉरेन बॉडी जैसा समझने लगता है। तो क्या होता है इसमें कि जो भी आपकी स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, उनको एज अ फॉरेन बॉडी समझते हैं, सोचते हैं कि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उनमें हमला करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ने लग जाता है और ऑटो इम्यून डिसीज के चपेट में हम लोग आ जाते हैं। तो अगर हम उसके उदाहरण की बात करें तो रोमेटिक आर्थराइटिस, एड्स हो गया, सोरोसिस हो गया। सोरोसिस क्या है, एक तरह की स्किन इन्फ्लेमेशन है, जो कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे हम इस डिसीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट हमें लेना है, मतलब एक संतुलित आहार लेना है जिसमें आयरन, कैल्शियम भी हो, और जैसे भी जितने भी मिनरल्स की हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है वो सारे उस बैलेंस डाइट में हो। फिर क्या है, हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट, अपने खुद की बॉडी का एनवायरनमेंट, सारा सब कुछ क्या करना है, हाइजीन रखना है, जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेबल डिसीज की ज्यादा शिकायत ना हो। मतलब क्या है, आसपास का एनवायरनमेंट हमें साफ करना है, और क्या है, साफ सुथरा पानी पीना है, और हमेशा जब भी पानी पीना है तो क्या है, वो ढका हुआ पानी हो जाए, खुला पानी हमें नहीं पीना है। तो इन सब चीजों और जो भी हम लोग मतलब जैसे कि हम लोग इधर उधर कहीं भी जाके शौच कर आते हैं, ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना है, क्योंकि फीकल रूट से भी क्या बहुत सारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्या, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है ताकि हमारी जो बॉडी की फिटनेस और वो सब बरकरार रहे। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारे इम्यूनाइजेशन दिए गए हैं, जो भी अपडेटेड इम्यूनाइजेशन आते हैं, उनको भी क्या करना है, अपडेट रखना है। फिर हमारा क्या है, टाइमली ट्रीटमेंट लेना है, किसी भी तरह का अगर कम्युनिकेबल डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तो उसको क्या करना है, टाइमली फॉलो करना है, मतलब फॉलो अप करते रहना है और टाइमली करना है। ये नहीं कि मतलब बहुत सालों से आपको बीमारी है, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एंड इलनेस। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और नोट इट डाउन द नोट्स ऑल्सो।